नाज़रीन, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की बकायदा इजाजत अपनी एयरफोर्स को दे दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो प्रेस रिलीज है क्या, मोदी ने जो साइन करके दी है, फिर उसको इंडियन प्रेस ने किस तरह छापा है वो भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के कौन कौन से जगहों की निशानदही की गई है भारत उसको टारगेट करने के लिए, वो भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के DGISI, DGSPR और आर्मी चीफ के दरमियान क्या मुलाकातें हो रही है, इमरान खान साहब के साथ भी क्या बातचीत चल रही है पाक फौज की। इसके अलावा दूसरी बड़ी और अहम खबर यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्री इलेक्शन कैंपेन का आगाज किसी मुल्क के ऊपर हमला करके कर रहे हैं। ये मुल्क तीन बड़े मुल्क हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ चाइना सी। इन मुल्कों के ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को हकीकत मालूम हो सके कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा बना रहा है। तो नाजरीन, सबसे पहली बात ये करते हैं मोदी की, जिसने पाकिस्तान पर 14 मुख्तलिफ जगहों की निशानदही करके वहां एयर स्ट्राइक करने का ऐलान कर दिया है। एयर फोर्स को अपनी को इजाजत दे दी है। आपको ये बता दें कि जो अमित शाह है, जो कि भारत के वजीर दाखिला है, उन्होंने बंगाल के अंदर एक वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस के ऊपर मुकम्मल तौर पर कहा कि हम अपने बॉर्डर पर किसी किस्म की कोई चीज बर्दाश्त पाकिस्तान की जानिब से नहीं करेंगे। मोदी और इनके आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने 14 मुख्तलिफ जगहों की बैठकर निशानदेही की है कि पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर 14 मुख्तलिफ किस्म के दहशत गर्दों के लॉन्च पैड है। उन लॉन्च पैड को अब भारत ने तबाह करना है। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज भारत के 3 जहाजों ने एक लेयर फॉर्मेशन के तहत पाकिस्तान के 2 इलाकों पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी। एक जोधपुर एयरबेस से इनके जहाज उड़ रहे थे और कुछ जहाज इनके रानीगंज के इलाकों से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। जो ही पाकिस्तान की फजाइया ने अपने JF-17 थंडर फजा में उड़ाए तो भारत की फजाइया दुम दबाकर भाग गई। तो पाकिस्तान की नजर भारत के 3 बड़े एयर बेसिस पर है। एक जोधपुर वाला, दूसरा पठानकोट एयरबेस पाकिस्तान की नजर पर है और तीसरा रानीगंज के इलाके पाकिस्तान की नजर पर है। अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत ने 14 जगहों पर जो निशानदेही की है वहां पर अटैक किया तो पाकिस्तान इन 3 एयर बेसिस पर भारत के इलाकों पर हमला कर देगा, जिसकी निशानदही इमरान खान, DGISI और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर सबके साथ मामला तय पा गए हैं। दूसरी जानब भारत ने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के इलाके अस्तोर के अंदर 2 मुख्तलिफ जगहों से दहशतगर्द घुसाने की कोशिश की। ISI ने उनको दबोच लिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और मामला का बाद में पता चलेगा। नाजरीन ग्रामी, एक अहम खबर कश्मीर से कि भारत ने पिछले 4 दिनों में 14 कश्मीरी नौजवानों को शहीद करके बहुत बड़ा कश्मीर की वादी के अंदर कोहराम मचा दिया है। अब हालात बिल्कुल जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और आखिर में आपको ये बता दें कि अमेरिका ने 3 मुख्तलिफ जगहों की निशानदही की है कि अपनी इलेक्शन कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप चलाने से पहले वो किसी एक पर हमला करके अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। तो नाजरीन ग्रामी, वाशिंगटन पोस्ट ने यह खबर दी है कि यह जगह या तो ईरान के ऊपर हो सकती है या फिर साउथ चाइना सी के अंदर या फिर नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक किया जा सकता है। नाजरीन ग्रामी, इन तीनों जगहों पर अमेरिका के सदर अगर स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर 2 फ्रंट के ऊपर लड़ना है। एक फ्रंट भारत के खिलाफ और दूसरा जो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर इंपोज करना है। साउथ चाइना सी के अंदर अगर लड़ाई हुई तो पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा और इस तरह अगर ईरान की पर्शियन गल्फ के अंदर लड़ाई होती है तो फिर भी उसके असरात पाकिस्तान पर रहेंगे। नाजरीन ग्रामी, अमित शाह की वर्चुअल मीटिंग के बारे में आप क्या कहते हैं, जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ ये कह दिया है कि मोदी ने इजाजत दे दी है कि हम पाकिस्तान पर अटैक करें, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की इस कार्रवाई के हवाले से आप क्या समझते हैं? अपना कमेंट सेक्शन इंडिया और अमेरिका के लिए जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।